नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना ग्राफ पर क्या कुछ स्थिति है, ये जानने की कोशिश करते हैं। बड़ोदरा में तेजी से महामारी की रफ्तार बढ़ रही है। दिन भर में रिकॉर्ड 716 कोरोना के केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 21,404। प्रदेश में कोरोना से अब तक 472 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 21,404 में से 16,278 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और इलाज के बाद 16,575 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब कुल 4,357 एक्टिव केस हैं और आज 297 केस रिकवर हुए हैं। 273 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश में प्रवासी अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज मामले 21,404 तक पहुंच गए हैं। एक्टिव केस की संख्या 4,357 ही रह गई है। वैसे ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है 16,575 तक पहुंच गया है। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 472 तक पहुंच गया है। और इस वक्त ये अहम खबर आपको बता दें कि कल 12वीं विज्ञान का रिजल्ट आने वाला है। कल शाम 4 बजे आरबीएससी इसका ऐलान करेगा। बोर्ड ऑफिस से रिजल्ट का ऐलान होगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 12वीं विज्ञान के नतीजे कल आएंगे, जिस पर सभी छात्रों की नजर बनी होगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट में लिखा है कि कल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली जी की उपस्थिति में अजमेर से दोपहर 4 बजे 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी करने का कार्यक्रम है। तो जो भी बच्चे 12वीं क्लास के छात्र हैं, उनके लिए ये अहम जानकारी है। कल शाम 4 बजे उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं फीस स्थगित मामले में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। स्कूल खुलने तक निजी स्कूलों के फीस स्थगित कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके जानकारी दी है। पहले 30 जून तक फीस स्थगित करने का फैसला लिया था, लेकिन अब स्कूल खुलने तक फीस स्थगित करने का फैसला किया गया है। निजी स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना काल में निजी विद्यालयों को 30 जून तक 3 महीने की फीस, स्कूल की फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश को वर्तमान में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया है और इस हेतु जल्द आदेश जारी करवाए जा रहे हैं। वहीं इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस एक और ट्वीट करते हुए जो है लेटर जारी किया है और लिखा है कि आदेश जारी हो चुका है। क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान हैं? अगर आपका बच्चा 9वीं से 12वीं क्लास तक का छात्र है तो सीबीएसई ने अगले साल के लिए सिलेबस में 30% की कटौती का ऐलान कर दिया है। मंगलवार शाम बोर्ड ने ट्विटर पर इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसके तहत एनसीईआरटी से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में 2020-21 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 1/3 कमी कर दी गई है और इसके लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने कार्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया और उसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए फैसला किया है। वहीं 8वीं तक की जो कक्षाओं के लिए जो सीबीएसई ने स्कूलों को खुद सिलेबस तैयार करने को कहा है। अब चलिए आपको सर्कुलर की मुख्य बातें बता दें कि 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 30% की कटौती की गई है। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई में हो रही नुकसान की वजह से यह फैसला लिया है। रिवीजन और सिलेबस में सीखने के उद्देश्य को आधार बनाकर तर्कसंगत बदलाव किया गया है। पूरा चैप्टर हटाने के बजाय सिर्फ टॉपिक्स को ही इसमें कम किया जाएगा और छात्रों को विभिन्न विषयों के साथ कनेक्ट करने के लिए समझाना मकसद है और पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुद ले सकते हैं फैसले। और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, परीक्षाओं के मामले में उच्च शिक्षा मंत्री का बयान आया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह
भाटी का बयान, राज्य सरकार को यूजीसी की गाइडलाइन मिलने का इंतजार है, इसके बाद विचार मंथन करने के निर्णय लिया जाएगा। अभी तक राज्य सरकार के निर्णय पर वो कायम है और बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। स्टूडेंट के हित में राज्य सरकार निर्णय लेगी। मिड जुलाई से जुलाई के दूसरे सप्ताह से तो 9 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ होनी थी। ऐसी स्थिति में सरकार को निर्णय लेना अति आवश्यक था। आज से 1.5 महीने पहले हमने जब ये कार्यक्रम शेष रही परीक्षाओं के आयोजन का कार्यक्रम बनाया था, तो उस समय जो हमारी कोविड की स्थिति थी उसको हम ये मान के चल रहे थे कि 1.5 महीने बाद स्थिति में सुधार होगा। लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ताह में और ज्यादा हमारे पेशेंट की संख्या बढ़ी। इस वजह से हमने पुनर्विचार करके और इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया। राज्य में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां 1 और 4 जुलाई के जो है मुख्यमंत्री की बैठक में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए यूजी और पीजी की परीक्षाएं आयोजित नहीं करने और स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला लिया गया। और इसको लेकर प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी सोमवार को यूजीसी ने यूजी पीजी फाइनल की परीक्षाएं कराने की अनिवार्य की जो है गाइडलाइन जारी कर दी है। और इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि यूजीसी के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन राजस्थान में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं है, इसलिए अभी परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। वहीं इस मामले में छात्र संगठनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। मिड जुलाई से जुलाई के दूसरे सप्ताह से तो 9 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ होनी थी। ऐसी स्थिति में सरकार को निर्णय लेना अति आवश्यक था। आज से 1.5 महीने पहले हमने जब ये कार्यक्रम शेष रही परीक्षाओं के आयोजन का कार्यक्रम बनाया था, तो उस समय जो हमारी कोविड की स्थिति थी उसको हम ये मान के चल रहे थे कि 1.5 महीने बाद स्थिति में सुधार होगा। लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ताह में और ज्यादा हमारे पेशेंट की संख्या बढ़ी। इस वजह से हमने पुनर्विचार करके और इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया। देखिए, एनएसयूआई का शुरू से ही स्टैंड क्लियर है कि विद्यार्थियों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि लगातार अब कोरोना महामारी बढ़ रही है और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है हम उनसे पुनः आग्रह करते हैं कि वे इस पर विचार करें, क्योंकि जिस तरीके से सीबीएसई के जो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को इन्होंने प्रमोट कर दिया है, उनके एग्जाम नहीं ले रहे, तो फिर जो कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ दोहरा रवैया जो अपनाया जा रहा है वो गलत है। देखिए, विद्यार्थी परिषद यूजीसी की जो गाइडलाइन है ये उसका स्वागत करती है और एनएसयूआई जो छात्रों को भ्रमित कर रही है उसके खिलाफ भी है। विद्यार्थी भविष्य में अगर उनको कोई तकलीफ नहीं हो उसलिए एग्जाम जरूरी है और आगे के लिए भविष्य के लिए एग्जाम होना जरूरी है। क्या आत्मनिर्भर भारत के नारे से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा? अगर आपको भी ऐसे सवाल परेशान करते हैं तो देखिए न्यूज 18 ग्रुप के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ न्यूज डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख केवी कामत का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें कामत ने न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया बल्कि उसके यूटर्न लेने का दावा भी किया है। On one hand, we are talking about a self-reliant India. On the other, we talk about opening up the economy. You know, some critics argue that this self-reliance could also lead to an amount of some kind of isolationism, in the Indian economy when it comes to trade with other countries. How do you react to this? Not at all. I don't think that is true at all. I think from several counts. I think indeed, if I look at markets, India is a very large market. And as we head towards the 5 trillion economy, and I'm clear this country is going to head towards the 5 trillion economy. As it heads towards the 5 trillion economy, the domestic market is going to get bigger and bigger, which means domestic companies will have a large space to operate in. चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर पर। सीएम गहलोत ने आज सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की और कोरोना नियंत्रण में पूर्व सैनिकों के सहयोग पर मंथन किया है। साथ ही सैनिक कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान पूर्व सैनिकों के साथ सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और सीएस राजू स्वरूप भी मौजूद रहे। वीसी में सीएम ने कहा कि खुद का बचाव खुद करें, भीड़ में नहीं जाएं, हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करें, जागरूकता अभियान को आगे भी जारी रखें।
आपको जानकारी होगी कि जो बीमार व्यक्ति पहले से है, चाहे वो किडनी का हो, हार्ट का हो, डायबिटिक हो या और कोई बीमारी हो, अगर उसको कोरोना पॉजिटिव होता है तो ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि कोरोना इन्फेक्ट होते ही उसकी कई गुना ज्यादा बीमारी जो होती है वो फैल जाती है, या लंग्स की बीमारी हो। इसलिए हम कहते हैं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखो, 60 साल के बड़े लोगों का, या ज्यादा बीमारी एक साथ में है तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, इलाज करना भी और बचना भी। उनका विशेष ध्यान रखें, या 10 साल के छोटे बच्चे उनका विशेष ध्यान रखें। बाकी लोग बचते हैं पर कभी कभी वो भी व्यक्ति चला जाता है दुनिया से। हमें हर व्यक्ति का ध्यान रखना है और उसका दो अप्रोच है, या तो हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं आपको, अखबार में पढ़ करके। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च की जाएगी आने वाले समय में, पूरी तैयारियां इसकी हो गई। सब सेंटर लेके पीएससी हो, सीएससी हो, उप जिला चिकित्सालय हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल हो, वहां पे वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है जो इस महामारी के मुकाबले के लिए जरूरी है। चाहे वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, चाहे ऑक्सीजन के आईसीयू बेड हो या आइसोलेशन के बेड हो, क्वारंटाइन फैसिलिटीज के बेड हो। क्योंकि ये कोरोना का संकट ऐसा है, इसमें लोग चाहते थे कि उनको प्रमोट किया जाए। आपका ये डिसीजन बहुत बड़ा रहा और लगातार राजस्थान में आप लोगों को ये पता होना चाहिए 6 करोड़ लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं, दाल ये राजस्थान की सरकार की तरफ से उपलब्ध कराना, 1 करोड़ लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसे जमा कराना। डायरेक्ट पैसे की मदद बहुत बड़ी मदद है और वो मदद राजस्थान की सरकार ने की कि लोगों तक पैसा पहुंचे, और उस वक्त की जब उनको जरूरत थी। और बात हक के लिए हल्ला बोल की करते हैं। जहां सीवरेज के धीमे काम के खिलाफ लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, तो वहीं जयपुर में अन्नदाताओं ने जयपुर में महापड़ाव डाला है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देख सकते हैं कि बूंदी में यहां पर जो है सीवरेज के काम धीमे पड़ने की वजह से लोग परेशान हैं, और जैसा कि कोरोना की वजह से विकास कार्यों पर ब्रेक सा लग गया है, काम धीरे धीरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से आने जाने में भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और इससे नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं तमाम लोग। और दूसरी तरफ जयपुर में अन्नदाता जो है चना खरीदी को लेकर महापड़ाव किए हुए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर 7 जुलाई का दिन भी फ्लाइट रद्द होने के नाम रहा। हालांकि 6 जुलाई के मुकाबले आज फ्लाइट रद्द होने की संख्या कम रही। जयपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का आंकड़ा रोज ऊपर नीचे हो रहा है। 7 जुलाई को 22 फ्लाइट्स के शेड्यूल में से 14 ने उड़ान भरी और 8 फ्लाइट ठप रही। और कोटा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या की कोशिश मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोलीपुरा के संजय मीणा ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। कोलीपुरा के रहने वाले 5 आरोपी हैं। पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है। बड़ी खबर, जहां पर हत्या करने की कोशिश में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, कोलीपुरा के संजय मीणा ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। तो भरतपुर से भी बड़ी खबर आ रही, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ रुपए के कंप्यूटर सामान से भरा कंटेनर जो है बरामद किया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 1.5 करोड़ रुपए के कंप्यूटर सामान से भरा कंटेनर आपको बता दें कि बरामद किया है और पुलिस ने इसके साथ ही 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। और खबर बूंदी से है, जहां पर बदमाशों ने 99,000 रुपए की ठगी की है। अज्ञात बदमाशों ने युवक के खाते से नकदी पार कर ली है। छतपुरा कॉलोनी का रहने वाला था युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और तलाश कर रही बदमाशों की।
तो बूंदी से खबर, जहां पर ठगी का मामला सामने आया है। 99,000 रुपए की ठगी की गई है। अज्ञात बदमाशों ने युवक के खाते से नकदी पार कर ली है। छतपुरा कॉलोनी का रहने वाला है युवक और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और जयपुर में आज भारी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई है। जल जमाव से लोग काफी परेशान दिखे। ज्योति नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवर सिस्टम की सफाई नहीं होने के चलते रोड पर पानी जमा हो गया है और सड़कें दरिया बन गई हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम को सूचना दे दी है और लेकिन अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बारिश हुई। बारिश की वजह से नाले भर गए, नाले की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से पानी जो है भर गया है चारों तरफ और तालाब की शक्ल ले लिया है। हालांकि इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुधार होता नजर नहीं आया। बारिश को लेकर एक और जानकारी दे दें कि हमारे इसकी संवाददाता ने जो है इसका जायजा लिया। नहीं, नगर निगम की जयपुर की व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। जयपुर नगर निगम का हाल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो इलाका है राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत जहां पर की विधानसभा है। विधानसभा के ठीक सामने की तरफ जो है जो कॉलोनीज हैं वहां पर पानी भर चुका है। जयपुर में 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों के अंदर जल भराव की जो शिकायत है वो यहां पर आ रही है। आपको नजारा नजर आ रहा है कि अगर नालों की सफाई का काम किया गया होता, सीवर की सफाई का काम किया गया होता तो शायद इस तरह के हालात नहीं बनते। जयपुर शहर के अंदर अधिकतर जो कच्ची बस्तियां वहां पर जल भराव की शिकायतें मिली है। कच्ची बस्तियों के अलावा ये पॉश इलाके, वीवीआईपी इलाके कहे जाते हैं, यहां पर भी पानी भरने की जो शिकायत है वो यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों के अंदर शिकायतें जो है वो लगातार मिल रही है। राहगीर जो है खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर का यातायात आपको नजर आ रहा है, कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे यासीन, कि पूरे शहर के अंदर जो यातायात है बिल्कुल कछुए की रफ्तार से चल रहा है। दफ्तरों से लोगों के निकलने का समय 1 घंटे की बारिश ने ही जयपुर नगर निगम की और तमाम तरह के प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है कि आखिरकार प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है जयपुर के अंदर। कितनी बड़ी लापरवाही, जबकि सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया था कि 15 जून से पहले नालों की सफाई का काम, रोड मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है, हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों को भगवान के भरोसे ही लोगों को छोड़ दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए इस पहली बारिश से नगर निगम के अफसरों की नींद खुलेगी और जयपुर शहर के जो गंदे नाले हैं जहां से जल भराव की समस्या की शिकायतें आ रही हैं वो दूर की जाएगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो बारिश की शुरुआत के साथ ही जयपुर नगर निगम के दावों की पोल खुल दी है और खासा कोठी और सर्किट हाउस के बाहर पानी भर गया है, जिसमें कई गाड़ियां खराब हो गई हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां झालाना में नीमगट्टा पॉइंट पर एक मादा पैंथर नथवाली के साथ एक शावक नजर आया। सफारी के वक्त ये शावक पर्यटकों को दिखाई दिया और जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो शावक है नथवाली मादा पैंथर का ही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं जयपुर की, जहां पर झालाना लेपर्ड सफारी से ये तस्वीर आई है, जहां पर एक पैंथर अपने शावक के साथ घूमता हुआ नजर आया और ऐसा माना जा रहा है कि ये शावक किसी मादा पैंथर का बच्चा है। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। टोंक के देवली स्थित सीआईएसएफ की 9वीं रिजर्व बटालियन के कमांडेंट के खिलाफ उन्हीं की मातहत एक महिला निरीक्षक ने इस्तगासे के जरिए यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है और मिली जानकारी के मुताबिक फरियादी की शिकायती पत्रों पर जब किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया तो उसने न्यायालय की शरण लेते हुए अपने वकील के जरिए भालवाड़ा जिले के हनुमानगढ़ नगर पुलिस के थाने में मामला दर्ज कराया है। बटालियन देवली के कमांडेंट श्री बी आर ढाका, उसी की बटालियन में पदस्थ एक महिला इंस्पेक्टर के साथ पिछले 8-10 महीने से लगातार यौन उत्पीड़ित कर रहे हैं। उस पर मानसिक दबाव बनाने के लिए वो सहायक कमांडेंट महावीर सिंह का साथ लेकर के उसके हस्बैंड पे भी दबाव बना रहे हैं, उसको आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं। इस संबंध में महिला इंस्पेक्टर द्वारा तथा मेरे कार्यालय द्वारा समय समय पर सीआईएसएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजी, एडीजी, आईजी सभी को बताया गया।
और जयपुर नगर निगम में पार्कों में लगी की कंपोस्ट मशीनों को लेकर गड़बड़ झाला सामने आया है। दरअसल शहर में करीब 905 पार्क हैं और इन पार्क में कंपोस्ट बनाने के लिए नगर निगम की उद्यान शाखा ने करीब 2 साल पहले 100 पार्कों में कंपोस्ट मशीनें लगाई, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये मशीनें पार्कों में धूल भागने लगी और फिर आलम ये रहा कि मशीनें गायब हो गई। इस बाबत जब नगर निगम उद्यान शाखा के सलाहकार बद्री शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नए ठेके आने पर मशीनों का जो रख रखाव हो पाएगा। बढ़ते अगली खबर, कोरोना काल में जोधपुर शहर के बाशिंदों का कुदरत से प्रेम ज्यादा बढ़ गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। मानसून के दस्तक से पहले वन विभाग की ओर से पौधा वितरण का काम शुरू किया गया तो काफी तादाद में लोग वन विभाग की नर्सरी से पौधे लेने के लिए पहुंचने लगे। अभी भी यह सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें बड़े बच्चे सभी जो है पौधा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार वन विभाग ने चंद्रपोल क्षेत्र में 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। लोगों के पौधारोपण के उत्साह को देखते हुए वन विभाग को इस लक्ष्य को पूरा करना आसान लग रहा है। अब तक 20,000 पौधे का वितरण किया जा चुका है। अब वन विभाग की ओर से पौधारोपण के लिए 70,000 नए पौधे को तैयार किया जा रहा है। 1,20,000 में से 50,000 इस साल में वितरण करना है और 70,000 अगले साल के लिए बड़ी थैली में लेना है। अब इस साल का 50,000 का टारगेट है वितरण करने का, जिसमें से आज तारीख तक 20,000 कर चुके हैं। लॉकडाउन के बाद लोगों के जागरूकता आई है बस जबरदस्त, और हमारे नर्सरी से नीम गिलोय की कटिंग वितरण निःशुल्क की जाती है। प्री मानसून अभी चालू हुआ है, बारिशें चालू हुई है और लॉकडाउन में ऐसा लगा कि हमें पौधे उगाने चाहिए। अभी लॉकडाउन खुला है तो यहाँ पे वन विभाग में ना काफी सारे पौधे लेने आए हैं। पहले हम वो गेट में आते ही उनको पहले सैनिटाइजर करवाते हैं, फिर उनको क्या चाहिए वो पर्ची बना के देती हूँ मैं ऐसे, फिर वो जो भी पौधा पसंद करके आता है फिर वापस हमारा आदमी उनको पौधे दे देता है, फिर वापस उसके अकॉर्डिंग हिसाब करके नहीं आए। और कोरोना महामारी के बीच गुलाबी शहर जयपुर में रूफटॉप गार्डनिंग काफी पॉपुलर हो रही है। गार्डनिंग न केवल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। जयपुर के बाबू नगर में विनोद अरुण और उनकी पत्नी रितु अग्रवाल ने अपने छत पर टेरेस गार्डन तैयार किया है। दोनों दंपति लोगों को रूफटॉप गार्डनिंग के फायदे समझाकर इसके प्रति जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोरोना काल में रूफ गार्डनिंग जो है, रूफटॉप गार्डनिंग का जो है चलन एक तरह से बढ़ता जा रहा है और एक दंपति ने पूरी तरह से अपने छत पे ये गार्डनिंग की है और साथ में ये संदेश भी देने की कोशिश कर रही हैं कि हर कोई अपने छतों पर इसी तरह रूफटॉप गार्डनिंग करे। इससे न सिर्फ वातावरण को फायदा पहुंचेगा और साथ ही इससे जो है वातावरण शुद्ध भी होगा और साथ में कोरोना से लड़ने में मदद भी मिलेगी। इसमें सबसे ज़्यादा तो ये है कि लॉकडाउन में ये करने से जितनी ज़्यादा खुशी मिलती है, एक तो ये है कि आपको खुशी मिलेगी, दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको इतना ऑक्सीजन मिलेगा इससे और जितनी बाहर इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपको नहीं, और आपका जो आसपास का चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत खुशनुमा रहेगा। आपको फूल मिलेंगे, वो देखकर ही एकदम आपका मन खुश हो जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।